नमस्कार बच्चों, आज का जो वीडियो है आपके सामने ही दिख रहा होगा। स्टडी हार्ड फिर भी फेल, लेकिन कहाँ गलती होती है ये मैं यूपीएससी लेवल तक की बात नहीं करूँगा। यहाँ बात हो रही है एकेडमिक्स की, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम की। आप लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या मेहनत सही तरीके से करते हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई मत करो, आज मैं ये बोलूँगा पढ़ाई सही तरीके से करो। बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में अभी नई बुक्स खरीदेंगे, वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कोर्स परचेज करेंगे, लेकिन क्या ये सही तरीका है? ये वैसा ही है जैसे एक भरी बाल्टी के अंदर पानी भरते जाना और उसका नीचे से लीक होना। यानी आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन आपने उसका एक बार भी रिवीजन नहीं किया। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यार हमने तो इतना सारा पढ़ लिया था, लेकिन हम बहुत कुछ जानते ही नहीं हैं। तो इसी पर बात करते हुए आज हम ऑफलाइन और ऑनलाइन के डिफरेंस को जानेंगे। क्या ऑनलाइन बेटर होता है या ऑफलाइन? सबसे पहली गलती कि बिना क्लियरिटी के पढ़ना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, आपका कंटेंट जो भी है आप उसको जस्टिफाई कीजिए। काफ़ी बच्चे किसी टीचर से इम्प्रेस होकर उनके कोर्सेज परचेज कर लेते हैं। आरंभ बैच। क्या उनके कोर्सेज आपके लिए बने हैं? आपने किसी कोर्स को बाय किया, वहाँ पर एक टीचर आया, उसने आपके साथ हंसी मजाक किया, यार मेरे में थोड़ा सा बेकड़ूक हो गया था। आपको उसका हंसी मजाक इतना अच्छा लग गया कि आपने उसकी वीडियो का पूरा कंटेंट देख डाला। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मैं तो डब्बा गोल हूँ। आपको दिखाया जो जा रहा है वैसा नहीं होता है। अभी कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुई है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने थोड़े समय पहले अपने कोर्स परचेज जो भी कोर्सेज होते हैं उन पे वीडियोस में एक जस्ट काइंड ऑफ आई डोंट नो उन्होंने रिएक्ट किया कि हाँ हम इसमें नहीं आ रहे हैं, हम उसमें नहीं आ रहे हैं। बट जस्ट मैं थोड़े दिनों बाद देखता हूँ, थोड़े दिन नहीं, जस्ट मैं 10-5 या दिन बाद देखता हूँ कि वो उसी चीज़ में ही एंटर हो रहे हैं। जो जेई और नीट की मार्केट है ये बहुत गंदी मार्केट है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जेई नीट का बैच तो नहीं लाएंगे। A few moments later. जेई और नीट के लिए डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। आप लोग एक तरह से भेड़ चाल का तरीका हो चुके हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप ऑनलाइन में किसी टीचर की अपीयरेंस को लेके जाते हैं, आप उसकी एजुकेशन को लेके नहीं जाते। आपको चाहिए ही कंट्रोवर्सी, आपको चाहिए ही मसाला। आपको पढ़ने नहीं आए यहाँ पे लोग, आप लोग कोई सब यहाँ पढ़ने नहीं आए। जो पढ़ने आया होता है ना वो पढ़ता है। अब आप ऑफलाइन पे आते हैं, ऑफलाइन पे हम जाते हैं, आपको सिर्फ 1 घंटा एक टीचर देता है, उस क्लास में भी हंसी मजाक होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हंसी मजाक नहीं करते बच्चे, लेकिन पढ़ाई मैटर करती है। ऑनलाइन में तो जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ कंट्रोवर्सी मसाले के लिए आते हैं। और इन बच्चों की मूर्खता देखो कि वो कैसे उनके पीछे उनके अनुयायी यानी फॉलोअर्स बन के जा रहे हैं। हाउ दे ट्रीट यू। आपसे वो पैसा निकालना चाह रहे हैं, आप उनके लिए पैसा हैं। अब बच्चों तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे। नहीं भाई, वो आपसे पैसा कमाने आए। इवन तो मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो कोई कंटेंट बनाऊँ तो आपसे आगे चल के कोर्स बेचूंगा। तो आप लोग इतने भी अंधे मत बनो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अब जाके किसी चीज़ में एंटर होना बहुत गलत हो जाता है आपके लिए। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बट बच्चों आपका यही डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई को ख़राब करता है। आपकी पूरी की गई साल की मेहनत यहीं पर आकर ख़राब हो जाती है। आप सबको मिर्च मसाले में मज़ा आता है, लेकिन पढ़ाई जब करनी होती है, जब मौका आता है तभी करनी चाहिए। ये समय है एग्ज़ाम का, इस समय आपको पढ़ना चाहिए। आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ने आए हो, ऑनलाइन से पढ़ाई करो। कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बेचूंगा तो मेरा खरीदो, मैं नहीं कहता हूँ। अगर आपको फ्री मिलता है तो फ्री जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। यहीं पर बच्चा गलती कर देता है। दूसरी गलती, ज़्यादा पढ़ना बट रिवाइज नहीं करना। आपने पूरे साल 1 बुक नहीं, 2 बुक नहीं, 3 बुक नहीं, 4 बुक कर डाली, लेकिन क्या आपने एक बुक? काफ़ी टीचर्स, मैं बोलता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग मैं ऑफलाइन बैचेस रन करता हूँ। मैंने देखा है बच्चे मेरे पास आते हैं, सर आर डी शर्मा करा दो, सर एस वर्मा करा दो, सर ये करा दो, लक्ष्मीर करा दो। बच्चे आप स्कूल में हैं अभी, आपको जितना भी एग्ज़ाम में आएगा वो NCERT से
70 to 75%, इवन तो 80% आपका NCERT से आता है। बच्चे उस पे ध्यान दो। आपकी दूसरी गलती यही होती है कि आप बुक्स पे बुक्स, किसी ने ये बोल दिया मेरे नोट्स ले जाओ, किसी ने बोल दिया मेरी बुक ले जाओ, किसी ने बोल दिया मेरे ये ले जाओ। अरे पहले उसको तो कवर करो जो आपके लिए बना है, जिसको स्कूल ने ही आपको जो प्रोवाइड किया, पहले उसे तो कवर करो। यहीं आप गलती कर देते हैं। आप आते हैं किसी के कोर्स में बाय करते हैं, वो ये बोलता है, आपको श्योरिटी दे देता है कि यहीं से आएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ उसका आ भी जाता है, लेकिन क्या आपको सच में करना चाहिए? अरे पहले बुक्स तो कवर करो। NCERT मैटर करती है, आपका सिलेबस वहीं से आ रहा है। तो दूसरी गलती यही होती है कि आप तो चाह रहे हो बहुत सारी बुक्स मिल जाए, बहुत सारा कंटेंट मिल जाए, जितना पढ़ सो, लेकिन आपने एक बार भी, अगर आपने NCERT कर ली है, पूरी NCERT कीजिए, उस NCERT के सेक्शन डिवाइड कीजिए, उसमें देखिए कि आपका इजी कौन सा था, टफ कौन सा था, मॉडरेट कौन सा था। उसके बाद आप जाइए रिवीजन पे कि मैं पहले इजी तो मैं आता ही है, इजी को मैं बाद में रिवाइज करूँ, पर करूँगा, मॉडरेट को करूँगा, और हार्ड को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए टफ है। उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जब तक आपको वो ईजी नहीं कर देता है तब तक रिवाइज कीजिए। बहुत सारा कंटेंट है बच्चों, मैं ये नहीं कहता कोर्स मत बाय करो, बट डिस्ट्रैक्शन आपको ही आपके एग्जाम पे टाइम पे मिलता है जब आपका रिजल्ट सच में गंदा आता है। इसीलिए आपने पढ़ तो पूरे साल बहुत अच्छा लिया, लेकिन आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये वीडियो सच में मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रहा, बच्चों के लिए, बच्चों के भले के लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, आपके लिए पढ़ाई मैटर करती है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आप उनसे पे करते हैं उनको, गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट पे करती है, उनसे जाइए, उनसे पूछे, नहीं बताते फिर यूट्यूब पे आइए, फिर हम बताएंगे ना, लेकिन आपको चाहिए ही वही चीज़। तीसरी गलती, सिर्फ देखना बट प्रैक्टिस नहीं करना। आपने वीडियो देख ली, आपने उसको देख लिया, बट आपने लिखा कहीं नहीं। आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया, पूरा वीडियो देखा है सर के उसमें, लेकिन आपने उसको लिखा नहीं, उसके प्रैक्टिस नहीं की, उसमें टेस्ट नहीं दिया, उसके नोट्स नहीं बनाए। फिर आप लोग एंड में जाके बोलते हैं यार हमने इतनी मेहनत करी थी, हमने तो पूरा कोर्स बाय किया, तो पूरा कोर्स देख लिया था, हमने सब कुछ कर लिया। आपको ऑफलाइन वाले टीचर भी आप जा रहे हैं, अरे सर ने तो बहुत कुछ अच्छा करा दिया था, लेकिन एंड में मैं भूल जाता हूँ। बच्चे, ये भूलने की गलती आपकी है क्योंकि आपने एक बार भी रिवाइज नहीं किया, आपने PYQs नहीं करे, आपने मूक टेस्ट नहीं दिए, खुद कुछ नहीं करा, फिर आप ब्लेम करते हैं दूसरों पे। गलती सबसे बड़ी आपकी होती है बच्चों। तो इसीलिए जो भी पढ़ते हो उसको लिखो, उसके नोट्स बनाओ और उसको अरेंज करो अपने सेक्शन वाइज कि मेरे को तो इसमें से आ गया है, और खुद को टेस्ट दो। और बहुत सारे ऐप है यार बच्चों, हमारे खुद के ऐप है, हमारा खुद का ऐप है, उस पर जाकर आप टेस्ट दे सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है बच्चे, कोई चार्जेस नहीं है। अभी तो हमारे ऐप पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियोज़ आ रही हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई फालतू बकवास हम नहीं करते, बट ये वीडियो इसलिए लाया गया है, काफ़ी बच्चे डाइवर्ट है, उनका पढ़ाई में पता नहीं क्या ही, उनका कुछ भी चल रहा है, वो किसी की आर्मी बने हुए हैं, कुछ भी किसी को बोल देते हैं आके, उन्हें मतलब नहीं है। वो सच में बेवकूफ़ बच्चे हैं, मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि आपको मिर्च मसाले में मज़ा। तो ये गलती ना दोहराएं। जो बच्चे समझदार हैं, जिनको ये वीडियो समझ में आ रही है, बाकी जो देख रहे हैं जिनको लगता है हो ये तो किसी को टारगेट करें, बच्चों अगर उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो समझ पा रहे हैं उनके लिए वीडियो है। प्लीज़ अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास एक प्रॉपर टारगेट अचीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप कर सकते हो। चौथी गलती, टीचर्स कलेक्ट करना। एक सब्जेक्ट 5 टीचर, अरे एक टीचर 5 सब्जेक्ट समझ में आता है, लेकिन एक सब्जेक्ट में 5 टीचर, मतलब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा, अरे ये वाले सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये वाले सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये वाले सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सबसे पढ़ लेता हूँ मैं। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ एक टीचर से पढ़ो। अगर आपको सच में समझ आ रहा है उससे पढ़ो, सीरियसली पढ़ा रहे हैं पढ़ो उनसे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाओ अपने, रिवीजन करो, टेस्ट दो। बच्चों यही आपको आगे लेके जाएगा। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, मेहनत का शो ऑफ करना। कई बच्चे बोलते हैं यार मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैंने तो इतने टेस्ट दिए, मैंने ये किया वो किया। ये ही आपको आगे जाके आपके अहम को चोट पहुँचाता है। क्यों? आपने तो सिर्फ शो ऑफ किया है किसी को मेहनत का, आपने एक्चुअल कितना पढ़ा है वो सब हमें नहीं पता। आपने सिर्फ हमारा आके बोल दिया, आपने 10 घंटे एक्चुअल पढ़ भी लिया हो, लेकिन आपने, मैंने बताया, रिवीजन नहीं करी, PYQs नहीं करा, टेस्ट नहीं दिया, वो कैसी मेहनत है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो बच्चों, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ अगर आपके पास 40% हार्ड वर्क करे तो 60% आपका स्मार्ट वर्क काम आएगा। आपके PYQs कितने लगाए, आपने मूक टेस्ट कितने दिए, आपने अपने आप को कितना देखा है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके शो ऑफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है,
आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको रिजल्ट दिलाती है। एंड में आप 0 लेके आते हैं इसी शो ऑफ से। अब एक कड़वा सच, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, फेलियर का मतलब ये है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजीज गलत थी। इन्हीं स्ट्रैटेजीज को ठीक करो बच्चों, अपने पढ़ाई पर फोकस करो। मेहनत तो करनी ही करनी है, साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी लेना है। स्मार्ट वर्क में क्या ले सकते हैं, इसके सोल्यूशन, एग्ज़ाम को समझो, एक टीचर फॉलो करो, रोज़ पढ़ो, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ रिवाइज करो और रोज़ अपने आप को एनालाइज करो। बस सिंपल से ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स अपनाइए, आप अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज पाएंगे अपने अंदर कि आपने कैसे कैसे और कैसे किया है। मेरा ये कैसे 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 3 बार इसलिए था कि आप खुद देखेंगे आपने पहला कैसे था उसमें अपने आप को समझा, दूसरे कैसे में आपने कंटेंट अपने सिलेबस को समझा, तीसरे कैसे में आपने टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज को समझा, देन आप कर पा रहे हैं बच्चों। ये ट्रिपल के का रूल आपने अपनाइए, आप लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। याद रखना बच्चों, मेहनत संग डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फेलियर देती है और मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो हर कोई बच्चा एवरेज स्कोर तो कर सकता है और अच्छे से जो मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन उस पर तो अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। मेरा ये वीडियो किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं था, बट मैं यहाँ बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, लिटरली बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें से किसी को बुरा लगा है ना तो बुरा लग के मुझे गाली बक्के को फ़ायदा नहीं है, अपने आप पे काम करो, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो तुम बच्चों। ये वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है, हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लगता है कि गलत डायरेक्शंस में डिस्ट्रैक्शन, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो पढ़ना शुरू कर दो, आगे ये बातें ना हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।